देखो रात को कृष्ण को बुक सुनने, कृष्ण बुक मतलब कृष्ण बुक से होता है ना, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, वो ग्रंथ को पढ़ के या तो सुन के सोना चाहिए। तो वहाँ से महाराज जी का दिनचर्या शुरू। इतना सालों से मैं देख रहा हूँ, आज तक महाराज जी इवेंट के हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम में दे रहा हूँ आपको। उस सिचुएशन में मैं देखा हूँ गुरु महाराज जी का आईसीयू के अंदर होता है। आईसीयू में कैसे होता है, बहुत आराम से सो रहे हैं बेड में, है नहीं, बहुत आराम से सो रहे होंगे नहीं। आईसीयू मतलब बहुत इंस्टेंट केयर होता है, जो बहुत सीरियस होता है केयर, उसमें होता है। एक बार की बात है, जो महाराज आईसीयू में था उनके 8 जगह पे, बॉडी में 8 जगह पे पाइप लगा हुआ था। पाइप का मतलब पता है ना, एक मुंह में है, नोज ट्यूब है, नाके से है, फिर हाथ में लगा हुआ है, पेट में लगा हुआ था, ऐसे 8 जगह पे पाइप लगा हुआ था। गुरु महाराज जी बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मोटा पाइप है, वेंटिलेटर में था, बट उनका सेंस था। फिर उन्होंने लेफ्ट हैंड से हिला कर टाइपिंग करके बोल रहा है, प्लीज़ कॉल वन ऑफ द माई असिस्टेंट्स। मतलब किसी मेरे एक डॉक्टर को बोल रहा है जो वहाँ पर होता है ना ब्रदर्स, उनको बोला प्लीज़ मेरा कोई असिस्टेंट बाहर बैठा, उनको से किसी को बुलाओ। क्यों बताया आपको, ताकि वो व्यक्ति उनको बुला सके, ताकि वो कृष्ण बुक पढ़ सके, मैं तरह सुनो सिचुएशन में। और हम लोग क्या करते हैं, तो अपोजिट करते हैं ना। हम लोग आप में से वैसा ही बहुत करते होंगे, ये अपोजिट करते हैं। तो ये महाराज जी का पर्सनल लाइफ है, वहाँ से उनका दिनचर्या शुरू होता है। तो उस दिन सुने? हाँ सुने। उसमें खाली ये नहीं है भाई, इसके साथ मैं तो डाइवर्ट हो रहा हूँ अभी, एक्चुअली मैं सोचा टॉपिक में जाऊँगा, बट थोड़ा डाइवर्ट है। उसमें ना उसी दिन सेम 1-1.5 घंटे के बाद और एक केस घटा था। ये वो ये दिल्ली का घटना है, 2018 का घटना है, ये 18 साल में चेन्नई आने से पहले। तो ये उसी समय 1 घंटे के बाद है। तो ये कृष्ण बुक थोड़ा बहुत हुआ था, तब उन्होंने देखा पास वाला बगल में ना एक व्यक्ति वो छोड़ी छोड़ रहा है, छोड़ रहा है मतलब छोड़ने वाला है। उस सिचुएशन में महाराज के ध्यान वहाँ गया। देखो हम लोग क्या करते हैं, जनरल हॉस्पिटल में होता है ना, हम लोग देखते जनरल लगे वो चिल्लाते, क्या चिल्लाते बताओ, बंगाली में जहाँ बोलते हैं माँ गो माँ, बाप के बाप, जो भी मुँह में है ना सब चीज़ चिल्लाते, जो भी होता है। हाँ, इस कंडीशन में महाराज के ध्यान दिया उसकी पति, जो मेरा बगल वाला जो बेड है वो सॉरी छोड़ने वाला लोग है। तो वहाँ पर दोबारा उन्होंने बोलो बदर को बोला प्लीज़, वो इशारा दिया मुझे आईपैड लेकर आओ। आईपैड पर टाइपिंग करके बोला है, फिर दोबारा वही चीज़ बोला है, प्लीज़ कॉल हमारे असिस्टेंट, किसी एक बड़ा व्यक्ति को बुलाओ ताकि मैं कुछ बता सकूँ उसको। बुलाया, बुलाने के बाद हमारा वहाँ से ग्रुप में से हमारा महावर्ग को भेजा गया था। रात को 1 बजे 1:30 बजे करीब तक हॉस्पिटल में था ये आईसीयू के अंदर। तो महावर्ग को भेजा गया। तो महावर्ग को गुरु महाराज बोला टाइपिंग करके प्लीज़ थोड़ा भगवद गीता का 11 चैप्टर उनको पास में रीडिंग करा था कि वो मरेगी भी तो बच जाएगा। डॉक्टर अलाउ थी? हाँ अलाउ करते हैं। तो देखो उनका जो कंपाशन होता है ना, हृदय दयालु कृपालु जो होता है ना, वो बहुत डेंजर होता है। इसी के लिए तो हमारे प्रणामंत्र में बोलते हैं निताय कृपा बनाए। निताय का जो भावना है, जो हृदय करुणा का हृदय है, वो उनको प्राप्त होगा आपका। इसी के लिए उन्हें प्रणामंत्र में खुद बोलते हैं हम लोग। तो ये चीज़ देखिए, अगर हम लोग नॉर्मल व्यक्ति होंगे वो क्या करें, छोड़ो उसके बारे में, हमारा क्या हो रहा है पहले हम देखते हैं। ये होता है सात्य पढ़ता जैसे होता है ना, हम लोग इस प्रकार का है। तो देखो भक्त कभी भी अपने बारे में नहीं सोचता, वो हमेशा कैसे क्या हो रहा है, बगल वाला डिवोटी नहीं है। अगर डिवोटी होता फिर भी सोचता ठीक है, वो डिवोटी भी नहीं था, नहीं। तो ऐसा होता है दयालु भाव रहता है भक्तों का। तो मेरे कहने का गुरु महाराज का दिनचर्या दोबारा तो रात को हम लोग देखते हैं हमेशा, एक ही टाइम हो, किसी टाइम हो, कभी भी बुक रीडिंग नहीं छोड़ते, हमेशा घंटा अध्ययन करते हैं। कैसे करते हैं, किसी एक डिवोटी को बोलते हैं भाई आप थोड़ा ये चैप्टर से यहाँ तक पढ़ाई करो। हम लोग भी बुक मार्क दे के रखते हैं, कहाँ पर पढ़ाई हुआ वहाँ से हमेशा दे सकते हैं। डिवोटी का मायापुर में तो डिवोटी का सेवा ही है ये, हमेशा आएंगे बुक रीडिंग करेंगे रात को जब भी बेड में रहेंगे। अब फिर भी इतना इस प्रकार चेतना होता है गुरु महाराज जी का, हम लोग देखते हैं हमेशा बुक रीडिंग का टाइम पे कभी कभी हम जब सो जाते हैं ना, तो थोड़ा हमारा सब पूरा सेंस बंद हो जाता है, नहीं खाली हमारा नोज चलता है, खाली सांस ले, नहीं ऐसा होता है ना।
लेकिन महाराज के जो ब्रेन है ना वो भी बहुत शार्प रहता है, खट्टा रहता है। फिर दूसरे दिन महाराज जी बोलेंगे, इवन कि जय राधा कृष्ण प्रभु है जो बुक रीडिंग करता था, उन्होंने एक बार बोला था हम लोग का, मैंने काल सोचा था जब महाराज जी सो गया तो मैं बुक रीडिंग बंद करके चला गया, महाराज साढ़े कहाँ गया और क्यों बुक रीडिंग बंद किया। हाँ, इस प्रकार का होता है। तो कहने का मतलब वही चीज़ है, क्योंकि प्रेम भावना होना चाहिए गुरु के प्रति, भालोबासा होना चाहिए, क्योंकि मेरा गुरु मुझे बोला ये पढ़ना है, पढ़ना है। तो वही होता है भक्ति। भक्ति मतलब जो बोला जाए अथॉरिटी के द्वारा, अथॉरिटीज के द्वारा व गुरु के द्वारा, वो भक्ति होता है। भक्ति अपने मन से करने से नहीं होता, ये सरल रिपीटेशन होता है हमारे भक्ति का। तो इस प्रकार हम महाराज जी के ये सीखते हैं, बस इजी है। गुरु मुझे बोला ये करने के लिए मैं कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना। तो अब हमने व्यक्तिगत हमारा बॉडी में क्या हो रहा है ना, हम उसमें ध्यान ही नहीं देंगे। तो मुझे मैं बेंगलुरु में था तो एक चीज़ सुना था महाराज के बारे में, कोई उनका ग्लोरिफिकेशन करा था बेंगलुरु की कोई डिवोटी थी, तो शायद महाराज 2-3 मंथ तक बेड में ही थे, हॉस्पिटल में थे। फिर वो जब हॉस्पिटल से निकले तो महाराज ने जो 3 महीने के 2 महीने का जो चैंटिंग था ना, उसको पूरा कंप्लीट ही कर लिया। वो तो आ रहा है में आ रहा सुना था, वो बहुत वहाँ के डिवोटी पूरा मेस्मराइज हो गए थे कि ऐसे कैसे कर दिया। हाँ, नेचर है ना, वो गुरु का आदेश है, जो गुरु का आदेश है। इवन कि गुरु महाराज अभी भी बोलते हैं, जैसे माता जी लोगों के लिए गुरु महाराज बोलते हैं, कोई भी माता जी जब संतान जन्म देते हैं ना, तो 10-15 दिन अगर जप नहीं भी करे तो दिक्कत नहीं, बट बाद में उसका भराना पड़ेगा, पूर्ण करना पड़ेगा। ये गुरु महाराज अभी भी बोलते हैं। तो गुरु महाराज मैं पहले ही बता दिया था, जो आचार्य होता है ना, आचार्य के द्वारा से। आप उस समय थे नहीं सब जगह? नहीं, जब मुंबई में था तो मैंने, ये मुंबई की घटना है, 2008 का है, सितंबर का पहले, सितंबर 8 में ये हुआ था, स्ट्रोक हुआ था, तब की बात है ये। बहुत फेमस था ये। हाँ, एक मतलब ही नहीं छोड़े गुरु महाराज, पूरा सब पूरा किया। अभी मैं बताऊंगा अभी कैसे आ रहे हैं इसमें। तो इस प्रकार के गुरु महाराज की बुक रीडिंग शुरू होता है, वहाँ से दिनचर्या शुरू होता है। फिर दूसरे दिन सुबह आपको बताएंगे गुरु महाराज क्या क्या पूरा बुक रीडिंग किया है उन्होंने। उसमें से बुक रीडिंग का मतलब जो रीडिंग होता है ना, रीडिंग का मतलब केवल तोता की तरह पढ़ के जाना नहीं जाना है, उसके बाद क्या लेसन लेना है हमें, क्या मनन करना है, क्या चिंतन करना है, इसके बारे में हम लेसन देते हैं महाराज। जो हमें सर्वन जो आता है ना सुबह पहले ही, गुरु महाराज सबसे पहले बोलेंगे, पता है मुझे कल क्या सुनाई दिया था, मैं क्या क्लास नहीं क्या बुक रीडिंग हुआ था, उसमें क्या क्या टॉपिक मिला मुझे, और मैं इसमें से क्या क्या पालन करने वाला हूँ। उनको क्या जरूरत है हमें बताना, और गुरु है हम लोगों का, हम लोग उनका गुरु नहीं है, क्योंकि वो हमें शिक्षा दे रहे हैं जो हमें लाइफ में कैसे ये पालन करना चाहिए, तो हमें शिक्षा दे रहे हैं एक्चुअली, ताकि हम लोगों को बता सकें, हम लोग भी पालन कर सकें, दूसरों को बता भी सकें। इस प्रकार की शिक्षा देते हैं हम लोग गुरु महाराज हमेशा। पूरा उन्होंने क्या सीखा, क्या टॉपिक उसमें से लिया, क्या अपना जीवन में उतार रहे हैं। हम लोग तो फिर भी बताते थे कि मैं ये सीखा, लेकिन अपना जीवन में पालन करेंगे वो नहीं बोलते। बोलते हैं कि हम लोग गुरु महाराज बोल देते हैं, इतना हम बोले, इतना नम्र है, देखो इतना बड़ा गुरु होने के बाद फिर भी हम लोग को शिक्षा देता है ये चीज़, विनम्र किस होना चाहिए। अरे महाप्रभु का परिचय है तो नेचुरली विनम्र होना ही चाहिए वो तो ही। तो इस प्रकार के हम लोग को गुरु महाराज शिक्षा देते हैं। तो दूसरा चीज़ गुरु महाराज के इवन की हम लोग देखते हैं पूरा रात को, कभी कभी हम लोग जो सोते हैं ना, हमारा सोने में और शुद्ध भक्त का सोने में बहुत डिफरेंस होता है। उसमें से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मायापुर की घटना ही है। तो एक बार नाइट शिफ्ट में था मैं शुरुआत में जब था तो मैं नाइट शिफ्ट भी करता था। तो जब हमारा डिवोटी डिपेंड करता है कितना डिवोटी होता है, जैसे हम बाहर जाते हैं ना तो लोग को कम लिया जाता है, सब लोग को नहीं लिया जाता ना। तो उसमें हम लोग को पूरा शिफ्ट इस प्रकार का होता है ताकि एक व्यक्ति का 12 घंटा 14 घंटा भी होता है शिफ्ट। तो उस प्रकार का मेरा नाइट शिफ्ट था। तो नाइट शिफ्ट में एक दिन अचानक गुरु महाराज रात को उठ के बोले मैं तेरा पास में था और एक डिवोटीज को बोले आप नीचे जाओ। नीचे एक्चुअली गुरु महाराज का रूम कैसा है महाप्रभु आप सब जानते हैं ना, ऊपर गुरु महाराज का पूरा टॉप फ्लोर में, 4th फ्लोर में गुरु महाराज का रूम है, 3rd फ्लोर में हम लोग का रूम है और 2nd फ्लोर में पोपा जी का रूम है। तो एक डिवोटीज को गुरु महाराज तुरंत बुला के बोले रात को करीब 2-2:30 बज रहे तब रात को सडनली गुरु महाराज उठ के गुरु महाराज के बेड में एक बटन होता है और अटेंडेंस को बुलाने के लिए जो भी पास में होता है उसको बुलाने के रिंग बेल होता है, वो बुला के रिंग बजा के बुलाया जल्दी इधर आओ।
जल्दी जाओ पोपाची के फ्लोर में, मुझे लगता है पोपाची का दरवाज़ा खुला है और आंधी तूफान आया अभी। क्या समझे? उन्होंने बोले, गुरुमा जी उनको बोले जल्दी जाओ नीचे, जाके देखो पोपाची का जो रूम है ना, दरवाज़ा जंगला खुला है। और उस समय हम बहुत आंधी तूफान आया था बहुत जिससे, बोले जल्दी जाओ बंद करो, पोपाची का डिस्टर्ब हो रहा है। तो उनका चेतना किधर होता है? देखो, जब गुरु को कोई प्रेम करता है ना, गुरु का प्रति भालोबासा होता है, प्रेम होता है, तो उसका ध्यान हमेशा उसके बारे में करना सोचता है। जैसे हमने मेटेरियल एग्जाम्पल देते हैं, एक लड़का जो लड़की के बारे में सोचते हैं, लड़की जो लड़के के बारे में सोचते हैं, हमेशा वो क्या करते हैं क्या नहीं वही बारे में सोचते ज़्यादा नहीं, ऐसा होता है जनरली। मेटेरियल एग्जाम्पल हम देते हैं, तो हम लोग ये भी देख रहे हैं पिक्चर थिंग्स। तो आपको सोने में और रियली वो व्यक्ति जाके देखा, वो दरवाज़ा खुला है, जल्ला खुला है। गुरुमा जी को कैसे पता चला बताओ? ठीक है, गुरुमा जी हमेशा उनकी चेतना में रह रहे हैं ना कि पोपा जी मुझे क्या किया, बोले पोपा जी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं ना। जब गुरु के बारे में सोचते रहते हैं, नेचुरली गुरु का गुण ही अपने को पढ़ाते हैं। तो हम लोग बोलते हैं हम डिसाइबल ऑफ, तो हम लोग बोलते दावी कर सकते हैं हम डिसाइबल ऑफ किसका? जिसके बारे में सोचेंगे इसका। अगर माया के बारे में सोचेंगे तो माया का डिसाइबल है, अगर गुरु के बारे में सोचेंगे तो गुरु का डिसाइबल है, राइट? ऐसे होता है। तो इसलिए इंग्लिश में कहावत एक है, हम किधर हो जहाँ पर हमारा माइंड होता है, मन जहाँ पर होता है वहाँ उधर रहता है। हालांकि यहाँ बैठा है लेकिन मन किधर है वो उसके बारे में सोचता है, वहाँ पर हम ज़्यादा होता है नहीं। तो इस प्रकार के बताया जाते हैं। तो गुरुमा जी के देखो, और आप सो रहे थे, ड्रीम देख रहे हो नहीं, हम लोग बोले सपने में देख रहे, सपने भी नहीं, जब ट्रूथ है, सच घटना है ये। तो इस प्रकार के जो प्रेम होता है, तो हमें पता चलता है गुरुमा की चेतना हमेशा कहाँ रहते हैं। इवन के सोने में भी सेवा करता है किसका? बाबा जी का। इससे पता चलता है हम लोग का, तो वो प्रेम होता है। तो हम लोग भौतिक दृष्टि में देखते हैं गुरुमा जी शायद सो रहा है, लेकिन सो नहीं रहा है, सेवा कर रहा है कुछ ना कुछ। क्लियर भी नहीं है। सडनली जब सुबह उठते ना, उठ के पूछेंगे हमेशा, तो उस मंदिर में रहते हैं ना, वो जो व्यक्ति है उसका नाम क्या था, मतलब क्या बताओ? उसके बारे में सोच रहा था गुरुमा, कुछ तो चल रहा है मतलब उसके बारे में कि उनको कैसे सेवा में वो कुछ गलत कर रहा है या तो, और होता है ज़्यादातर। फिर जब पता चलता है ना 2-1 दिन के बाद, तो पता चलता है जो व्यक्ति के बारे में गुरुमा जी बोल रहा था वो कुछ बिगड़ गया हो। वो ये हुआ था प्रैक्टिकली। इससे एक मंदिर में ऐसा जो व्यक्ति है वो इसकन छोड़ के गौरिया मठ में संन्यास लेने के लिए गया, और किसी को पता नहीं हमारा डिवोर्स का। बट गुरुमा जी वैसे सोने में ही, उनको पता नहीं कैसे पता चला, सोने में जैसे उठा ना सुबह, सबसे पहले 5 क्वेश्चन गुरुमा जी ये पूछा, वो व्यक्ति क्या कर रहा था, फोन करो ना उनको पता करो किधर है। गुरु जो होता है ना वो हमेशा अंतर्दृष्टि होता है, क्योंकि हम लोग सब लोग गुरुवाष्टम गाते हैं मन्नी का मंगलाती में नहीं, साक्षात इतना समस्त शास्त्र पूछता तो बाबा तो सदवी फिर किंतु प्रभुज प्रिया बतस्य, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो गुरु होता है ना वो भगवान का पूरा निकट व्यक्ति होता है, प्रिय एवतस्य, बहुत करीब व्यक्ति होता है। तो जो भगवान के हृदय में क्या चल रहा है वो थोड़ा बहुत तो गुरुमास को भी पता चलता है, नेचुरल है ये, उसको गुरु माना जाता है। फिर होता है बंदे गुरु से चरणारविंद, उस प्रकार गुरु को हम वंदना करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब अभी समझ जाओगे। इस प्रकार गुरु हम लोग को भगवान की कृपा से हमें मिला है दुनिया में, ये प्लानट में मिला, जो मैं प्रैक्टिकल बनाऊँ। ये नहीं कि मेरा गुरु है इसलिए मिला हूँ, ये नहीं। मैं बहुत घूम लिया, इसको आने से पहले ना मैं बहुत सोसाइटी में, बहुत संप्रदाय में जा चुका हूँ ऑलरेडी। मैं बहुत जगह पे जाके फिर इसके में आया, इसलिए मैं इनका कन्फ्यूज बोल रहा हूँ, धीरता से बोल रहा हूँ। मैं बहुत जगह घूम लिया ऑलरेडी। इसको आने से पहले हमारे बंगाल में, आसाम में बहुत सारे गुरु होता है, बहुत घूम के फिर इसको आया मैंने, ऐसा नहीं, बहुत चीज़ देख के फिर मैं गुरु रिसर्च किया। तो ये भी देख रहे हम लोग प्रैक्टिकल। अभी जो इसको मैंने जब आया ना गुरु की सेवा में, तो अब मैं देख के पूरा चौंक गया था, मतलब भगवान ने बचा दिया हमको। जहाँ पर आया सही जगह पर रास्ता नहीं लगाया, तो ये जगह गलत नहीं है। तो ये हमारा गुरु का क्वालिटी होता है। गुरु का क्वालिटी बहुत चीज़ होता है, बात से ये एक है।
बहुत निकट में व्यक्ति होता है भगवान का, नहीं तो किसे पता चलता है। फिर गुरु महाराज ने उसको फोन करके उसको बचाया, उन्होंने कुछ मैनेजमेंट का इशू दिखाया, फिर भी गुरु महाराज बोले ठीक है आप जब तक मैं नहीं आ रहा हूँ तब तक आप इधर आओ, मायापुर में आओ, मैं आ रहा हूँ फिर आपसे मैं मिलूँगा। तो इसको बचाया। बचने के बोलने से मुझे और एक चीज़ याद आया, मैं बताता हूँ ये कंपैशन के बारे में। ऐसा बहुत सारे उदाहरण है गुरु महाराज का, बहुत सारे उदाहरण है ये। दूसरा चीज़ ये एग्जाम्पल है, वैसे एक डिवोटी था, बहुत बड़ा पोस्ट में था, प्रेसिडेंट हो कोई मंदिर का। उन्होंने गुरु महाराज का डिसाइपल नहीं था वो डिसाइपल है, दूसरा कोई गुरु का डिसाइपल है। तो उनको ना ऐसे कुछ प्रॉब्लम था उनका प्रेसिडेंट का, उन्होंने कोई एक गलत संस्था के साथ जोड़ लिया। जोड़ने भी जोड़ा मतलब उनको थोड़ा सा हल्का कुछ बढ़ावा दिया था कुछ कारण के बातों में। इतना बड़ा प्रेसिडेंट है, मतलब हमारे इस्कॉन का प्रेसिडेंट मतलब बहुत बड़ा होता है उसका। तो किसी का गलत उनका जो गुरु है, उनका गुरु उनको रिजेक्ट कर दिया, पूरा निकाल दिया, बोला आप इस्कॉन से निकल जाओ पूरा। मतलब बहुत बड़ा ऐसा कुछ बहुत बड़ा घटना कर दिया था उन्होंने। किसी व्यक्ति को हमारा जो मेन इस्कॉन का कुछ चीज़ है उनको दे दिया था और उस सोसाइटी को ज़्यादा बढ़ावा दिया था, ऐसा कुछ है, बहुत बड़ा घटना हुआ था कुछ। उसको उनका गुरु जो उनको निकाल दिया था मीटिंग में ओपनली, सबके पूरा मंदिर में क्लास दे रहा था उस समय, बड़ा मंदिर में उनको बुला के सबके सामने अनाउंस कर दिया था ये आज से मेरा शिष्य नहीं है, इसको उनका डिवोटी भी नहीं है, ऐसा करके। और सामहाउ उसी मीटिंग में गुरु महाराज जी था, जगदय महाराज था। महाराज जी जैसे ऐसा सुना ना, तुरंत उनको बुला के बोले आप कौन हो व्यक्ति जो कोई व्यक्ति को भक्ति से निकालना। बोले तुरंत वो व्यक्ति को बुला के बोले आप मेरा शरण करो, कहाँ से जाना आपको, भक्ति से कोई हटा नहीं सकता आपको, भक्ति कंटिन्यू करो। प्रेसिडेंट पद से हटा दिया था लेकिन भक्ति से नहीं हटाएगा। तो इस प्रकार का होता है, देखो उनका जो चेतना होता है ना महाराज जी का, इस प्रकार का होता है। और आप लोग तो रोज देखते हो जब बाहर आते हैं कोई भी व्यक्ति सामने आ जाते हैं, उनको ब्लेसिंग देना चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं। क्यों? उनके इतना कर्म लेने का क्या मतलब है? उनके इतना ऑलरेडी उतना भोग रहा है, हम लोग मटेरियल इसमें देखते ऑलरेडी भोग रहा है नहीं, इतना कष्ट कर रहा है, इतना यहाँ पे तो यहाँ खाली मेडिकल के लिए दिखा लेते हैं फिर भी इतना आशीर्वाद क्यों दे रहे लोग, उतना क्यों भेंट कर रहे हैं, क्या जरूरत है? वो एक ही चीज़ है ताकि वो कृष्ण को सबके सामने सबको दे सके। भक्ति जो चीज़ होता है वो सबको दे सकते हैं, देने के लिए ये उनका हृदय होता है, कंपैशन जो हृदय है, दयालु जो भाव होता है, ये हमेशा रहता है इस प्रकार का। और भी है बताना है। हाँ, एक्चुअली मैं मायापुर में गया था तो एक सुना था कि एक माता जी महाराज के लिए कुछ प्रसाद लेके आए थे, तो वहाँ जो सर्वेंट थे ना उनको अलाउ ही नहीं की, तो माता जी रो रही थी। फिर गुरु महाराज ने शायद उनको बुला के कुछ किया था। कोई क्लास में सुनाएगा ये? नहीं, मैं मायापुर में सुना था। ठीक है तो ये कंपैशन है ना, ऐसा बहुत सारे कंपैशन और भी है, बहुत सारे है ऐसा। गुरु महाराज जी कोई व्यक्ति को ये नहीं करना चाहते, मतलब जैसे आप लोग देखना कभी कभी गरम होता है, महाराज के पास आने नहीं देना चाहते हैं। एक्चुअली वो सेवा ही है हमारा, हम लोग को इस प्रकार रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है ताकि हम लोग चाहते हैं गुरु महाराज जी हमारे साथ और लॉन्ग टाइम तक रहें, ये हमारा उद्देश्य होता है, इसलिए हम लोग इसे करना पड़ता है। तो इस प्रकार के गुरु महाराज को भावना नहीं है, कुछ भी है सबके लिए समान देता है। जिसे भगवद गीता में बताते हैं क्या था, समदर्शिनी पंडिता समदर्शिना, पंडित समदर्शिना। जो व्यक्ति पंडित होता है ना, वो सबको चंडाल हो, गावी हो, गरु गाय हो, जो भी हो, कुत्ता भी हो, सबको सेम लेवल में देखता है। तो बताइए प्रिय शुद्ध भक्त का लेवल होता है। फिर और एक भी है भगवद गीता में, तो धीर व्यक्ति है स्थित प्रज्ञ का आवश्यक, अर्जुन बताते ऐसा कि स्थित प्रज्ञ का आवश्यक। यह श्लोक था मतलब जो स्थित भक्ति का व्यक्ति होता है, स्थित भक्त व्यक्ति का लक्षण क्या क्या होता है, तो ये चीज़ हमने देखते हैं ठीक है। जो हमेशा सही हर व्यक्ति कोई भी हो, अपना डिसाइपल हो, मैं ज़्यादातर मैं क्यों ये ज़्यादा कोट कर रहा हूँ, मैं पहले दूसरा एक गुरु का भी सेवा किया था मैं गुरु महाराज की सेवा करने से आने पहले मैंने 3-4 सन्यासी के साथ था, मैंने सेम सर्वन था उनका। फिर लास्ट फाइनली मैं गुरु महाराज की सेवा में आया, समझे। तो मैंने ऑलरेडी देख चुका हूँ कुछ सन्यासी का, हमारा बताना नहीं नाम,
जो मैं देख चुका हूँ एक्चुअली, इस प्रकार की भावना रखते हैं, ये मेरा डिसाइबल है, वो मेरा डिसाइबल के नहीं है। बट हमारे गुरु महाराज के बारे में ऐसा नहीं है। कोई भी हो, कोई भी आ जाए, हमारे गुरु महाराज के बारे में ऐसा नहीं है। मैं गारंटी दे के बताया, देख सकता हूँ। मैं कभी आज तक देखा नहीं है, मैं जब से आया हूँ ना सेवा में, मैं आज तक देखा नहीं इस प्रकार की भावना गुरु महाराज की। कोई भी डिसाइबल हो, वो भी गुरु महाराज जैसा नहीं देखते हैं जो ये मेरा डिसाइबल है। गुरु महाराज हमेशा देखते हैं ये भक्त है। तो ये होता है पंडित का संरक्षण। पंडित जो होता है ना, उसका लक्षण ये पता चलता है। हम लोग अलग करके डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ता है, अरे देखने से पता चलता है। उनका गुण देखने से पता चलता है व्यक्ति क्या किस प्रकार के स्तर पे है। इस प्रकार की हमें गुण ढूंढना चाहिए, गुण हमेशा ढूंढना चाहिए। यहाँ पर एक्स महीने से ज़्यादा है। तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ, जब गुरु महाराज जी आते, देखा ना, कोई भी व्यक्ति आते हैं, कोई भी कुछ भी लेके आते हैं, गुरु महाराज जी अगर हाथ में गिर जाता है ना, जो ये देख लिया हम लोग, देख लिया महाराज जी, हमेशा बोलते हैं लेके आओ, कुछ भी हो। कभी भी गुरु महाराज किसी को अवॉइड नहीं करते हैं, किसी को कोई मतलब ऊपर हृदय में दुख पूछना नहीं चाहते, कभी भी नहीं। इस सिचुएशन पर अभी जो सिचुएशन चल रहा है ना गुरु महाराज जी का, उनका लंग्स इन्फेक्शन हुआ। लंग्स पता है ना, जो लंग का इन्फेक्शन है, कोई व्यक्ति के पास में जाएगा, उनका कुछ भी सिम्टम है, उसका छोटा सा फीवर भी है, उनका छींक भी आता है ना, तो तुरंत उनको पास आ जाएगा। इस मतलब उस प्रकार का स्टेटस है अभी जो गुरु महाराज जी का। क्योंकि गुरु महाराज की एक मेडिसिन लेते हैं जिसमें एक एमोना सेपरेशन बोलता है, जो ड्रग्स लेने से क्या होता है, हमेशा उनका जो बॉडी का इम्यूनिटी पावर है ना, वो दबा के रखते हैं, ताकि उनका जो ऑर्गन है ना, लिवर ट्रांसफर बाय किडनी, उसको रिजेक्ट ना करे। और इसलिए कोई भी पास में गुजरता है ना, उसका कुछ भी सिकनेस है, तुरंत उनका कैच कर लेता है। फिर भी महाराज जी किसी को नहीं छोड़ता रहता। अगर आम ये होता ना, तो हम लोग वृंदावन में बोलते थे बाबा जी बन के जब कर लेते हैं, जाओ कुछ नहीं, किसी के साथ वैसा मिले, पैर का नीचे बढ़ते हैं, दिन रात जब करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। महाराज कोई भी अपना शरीर के बारे में सोचते नहीं, मेरे ये शरीर मेरा नहीं है, मैं जो हूँ आत्मा है, इस शरीर मुझे दिया गया सेवा के लिए यूज़ करने के लिए, मैं कर रहा हूँ। इस प्रकार की भावना है। अरे ये नहीं है, कुछ दिन पहले हम लोग देख रहे गुरु महाराज के पैर में हाथ नहीं लगा सकते, हाथ नहीं लगा पा रहा था, इतना पेन था। जो पास में था वो देख रहे थे हम लोग। पेड़ में गुरु महाराज उस समय कुछ सोचता भी नहीं है, छोड़ो वो तो होते ही रहेगा, जो मेरा सेवा वो कर लीजिएगा, तो पति मुझे क्या सेवा किया। इस प्रकार की भावना आता है। वो कब होता है, मैं एक ही चीज़ बार बार मार रहा हूँ, हम पर समझे हमारा मरा क्या होता है, कब कौन आता है ये चीज़, प्रेम होना चाहिए, गुरु का प्रति प्रेम होना चाहिए। जब गुरु का प्रति प्रेम होगा तब हम कुछ भी नहीं सोचेंगे, कुछ सोचने का जगह है नहीं हमारा माइंड पे, हमेशा एक ही सोचेंगे जो हमारा अल्टीमेट गोल है। तो देखो, मैं पहले से शुरुआत किया था कहाँ से, क्या उद्देश्य लेकर मैं इसको पे आया। तो हमारा गोल बचाना है, तो हम इस प्रकार की आचार्यों का जीवन को हम लोग को अनुकरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं अनुसरण करना चाहिए। जो व्यक्ति क्या कर रहे हैं हमारे लिए, तब हम लोग अपना जीवन को ईजिली बिता सकते हैं। नहीं तो हमारा जीवन डाइवर्ट होता रहेगा। कोई माया में फंसेंगे, कोई चंगुल में फंसेंगे, कोई कनक का कम नहीं, कोई मानी पैसा में आएगा, कोई बड़ा गाड़ी मांगेंगे, तब इस प्रकार की भावना हमारा आता है। क्योंकि हम फोकस नहीं है, उद्देश्य हमारा क्लियर है, पर उद्देश्य में जो हम लोग स्टाम लेके बैठा रहते हैं ना, जैसे हम लोग कहाँ पर रहते हैं, रामायण में देखे ना आपने, अंगद जब पैर जमा दिया, किसी का बाप का क्षमता नहीं उसको पैर हटाना, क्यों पता है आपको, विश्वास था भगवान का प्रति। नहीं तो उनकी भी शक्तिशाली था मेघनाथ, कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि उसका जो विश्वास का खंभा था ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो इस प्रकार के हमारा गुरु का प्रति हमारा विश्वास रहेंगे, श्रद्धा रहेंगे, कोई व्यक्ति हमको कुछ नहीं कर सकता, माया भी कुछ हिला नहीं सकता। क्योंकि हम डाइवर्ट इसी के लिए हो रहा है, क्योंकि हमारा विश्वास उथल पुथल करते रहते हैं। हमारा उद्देश्य जो तो क्लियर है, विश्वास एक जगह पे नहीं थोपते हम लोग। इसको भी आज विश्वास करें, उसको भी कल विश्वास करें, परसों उसको विश्वास करें, उसको मरेंगे ना, नेचुरल। ऐसे बेंगलुरु में कहाँ बात आते हैं, 2 नौका में पैर रखेगा तो बिजनेस गिरावेगा ना, एक समय पकड़ के रखना है। तो ये हमारा महाराज जी का देखो, आज तक इतने सालों से महाराज जी जब ज्वाइन किया था, उम्र कितना था महाराज जी का, 19 में तो ज्वाइन किया था महाराज जी। उम्र जब था 21 में तो उनका ये हो गया था भाई, संन्यास हो गया। संन्यास इस्कन पे अभी
50 साल के बाद भी संन्यास नहीं दिया जाता है, ताकि वो बाद में फॉल डाउन हो जाते हैं नहीं। अब मान लीजिए यंग लड़का है, आज तक टिका हुआ है, क्यों? गुरु का प्रति जो प्रेम होता है ना, वो कोई व्यक्ति नहीं ला नहीं सकता। वो प्रेम मैंने बहुत नोट किया करूँ इसके बाद, बहुत स्ट्रांगली देखा मैंने। खाली ये चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैं देखा मैंने। और भी चीज़ें जो हमेशा किसके बारे में सोचते हैं ना, तो हमेशा उनके बारे में एक उदाहरण देके देखना। तो आप लोग महाराज के बहुत दिन से आपको पढ़ाती क्लास समझाओ, हमेशा देखो खाली किसके बारे में ज़्यादा उदाहरण दिया जाता है? पोपा जी के बारे में। हमेशा पोपा जी पोपा जी पोपा जी पोपा जी। इवन चैतन्य महाप्रभु के बारे में जाते हैं, बहुत कम जाते हैं, जो उनका फेवरेट चैतन्य महाप्रभु है नहीं। क्योंकि ज़्यादातर किसके बारे में उदाहरण देते हैं? पोपा जी के बारे में। क्योंकि हमेशा पोपा की चेतना में ही लोग डूबे रहते हैं ना, तो बोलेंगे क्या? वही चीज़ से निकलेगा ना। देखो जितना भी निकलेगा निकलेगा क्या? जूस से तो निकलेगा। तो वही चीज़ होता है, जितना भी हम चेतना कहाँ एंगल कर रहे हैं, हम लोग का हमारा जो चेतना है ना, उसको कहाँ पर एंगेज कर रहे हैं, डिपेंड करता है। हम लोग एक जगह पे कोई जगह पे हम देखते गाड़ी में लिखा है अपना व्यवहार है अपना परिचय। उसका हिंदी में भी होता है, बंगाली में होता है, आसामीज में होता है, आसामीज में भी लिखा होता है। मतलब आपका जो बिहेवियर होता है ना, व्यवहार होता है, वो पता चलता है कैसे है? आपका परिचय पता कैसे चलता है? आपका व्यवहार से। तो गुरु महाराज जी का इस प्रकार के कोई व्यक्ति को आपको नेगलेक्ट नहीं करते, कभी भी, किसी को नहीं, कभी हमेशा सबको इकट्ठा करके रखते हैं। ये होता है सबसे बड़ा गुण होता है, जो बहुत बड़ा आचार्य होता है। आचार्य लोग नया नया एक्टिविटीज करते हैं, क्यों? ताकि सबको भक्ति में सहज प्रकार दिया सकते हैं नहीं। जैसे पोपा जी हम लोग को बहुत सहज कर दिया ये भक्ति। सोलहवां जब करना है, गौरी मठ में पहले 64 माला था, अभी नहीं, अभी क्या गौरी मठ उथल हो गया, पर गौरी मठ के तब के रोल था 64 माला जब करना। अभी तो चेंज हो गया, पर पोपा जी 64 माला से कहाँ लेके आए हम लोग? 16 माला में। क्यों? वो आचार्य है, उनको पता है इस तरह में, इस सिचुएशन में स्थान काल पात्र देख के हम लोग को भक्ति में इन्वॉल्व करना चाहिए सबको। व्यक्ति कौन है, स्थान कौन सा है, पात्र वो व्यक्ति इस प्रकार का है, विश्वास का है, इस प्रकार के व्यवहार करना होता है, उसको आचार्य कहा जाता है नहीं। तो हमारा गुरु महाराज जी के ऐसा ही कहाँ पर भी जाते हैं। दूसरा चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी हॉस्पिटल हो, एयरपोर्ट हो, फ्लाइट के अंदर हो, कहाँ पर भी जाते हैं, महाराज एक व्यक्ति को तो चेतना तो हमसे ही रहता है प्रचार करने का ना। जहाँ पर भी जाते हैं हम लोग इतना प्रचार करते हैं, तो एक व्यक्ति को हम जयमाला नहीं दे पाते, वो भी दे दिया तो हम बहुत खुश होते हैं, ठीक है। बट एक व्यक्ति को हम 50 व्यक्ति से कोई एक व्यक्ति को हम जयमाला दे देते हैं, है नहीं। महाराज जिसको भी बोलते हैं ना, तुरंत वो किलिका ले लेते हैं, जयमाला लेते हैं। हम लोग एक व्यक्ति को 50 बार बोलते हैं, नहीं 50 बार बोलते हैं, कितना बार बोलते हैं, फिर उसको भी फिर माला नहीं दे पाते हैं। साधारण एक छोटा सा कोई किताब भी नहीं दे सकते। बात महाराज जी का मैं देख रहा हूँ, अभी क्रिश्चियन की बात है। ये जो हम लोग हॉस्पिटल में थे ना, अपोलो हॉस्पिटल जो मेन में, वहाँ पर एक लड़की था, वो पंजाब से थे, सुमन करके। उसको गुरु जी बुलाया था, बुलाया मतलब उसी में था, उनका ही ड्यूटी था महाराज जी को ट्रीटमेंट ठीक करना है। तो महाराज उनका नाम पूछा, उसको पूछा किस में डिग्री लिया, बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत हमेशा इंटेलिजेंट होता है, किस चीज़ में डिग्री लिया, आप क्या क्या करते हो, उसको पूछ कर ना महाराज जी बोले देखो हम लोग ये मंत्र जब करते हो, आप करोगे? तो मना नहीं कर पाए, सीख था वो, तुरंत ले लिया। जब तक शुरू कर दिया, दूसरे दिन जब मैं उनको पूछा आर यू चैंटिंग स्टिल, बोले यस व्हाई नॉट, बोले मैं क्यों नहीं छोड़ूंगा। फिर उन्होंने मुझे बताया, मैं कल रात को सोया नहीं था, मैं पूरा गुरु महाराज के बारे में पूरा वेबसाइट में सब देख के पूरा सब देखा मैंने, कौन व्यक्ति है ये, वो देख के मुझे और प्रेरणा मिली, कभी नहीं छोड़ना। देखो ये नहीं है महाराज जी ने बताया ना, इवन जो डेट बेड में जो होता है ना, जो मरने वाला होता है उसको भी महाराज जी पता कर देते हैं। इससे होता है उनका चेतना उस प्रकार का होता है, कभी भी कहाँ पर भी नहीं सकते। शास्त्र में मैं तो दिनचर्या शुरू ही नहीं किया अभी तक, रात ही चल रहा हूँ। हाँ, शास्त्र में बताते हैं जब शुद्ध भक्त होता है उसका कोई भय, कोई डर वगैरह, भय मतलब फियर नहीं होता। फियर तो इंग्लिश नहीं बोलना चाहता हूँ, इसलिए तो भय बताया।
हाँ? हाँ भाई भाई होता है ना, भय नहीं होता। डर। हाँ, तो इसके बाद मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ महाराज की। मैं सोच रहा हूँ सब थोड़ा आना चाह रहा हूँ। इसका छोटा सा एग्जाम्पल, महाराज का भय मतलब है, देखिए हम लोग एक बार, ये बहुत सारी घटना बहुत बार घटा मैंने, कृष्ण भावना में कैसे रहते हैं महाराज के, इसके बारे में दिखाना चाहता हूँ मैं। बहुत बार ये हुआ था। एक बार हम लोग को चेन्नई में आ रहा था, कलकत्ता से चेन्नई में एयर इंडिया फ्लाइट था। फ्लाइट डायरेक्ट ऐसा नीचे उतरा, के नीचे उतरा, सब लोग पूरा हंगामा बच गया। क्या होगा आपको पता होगा। पीछे बड़े बड़े कुछ लड़के वहाँ पर टट्टी भी करती है। इससे घटना घटा था यहाँ पर चेन्नई में। एक पूरा डायरेक्ट ऐसा सीधा उतरा था फ्लाइट। मैं महाराज के साथ में था, मेरा पीछे माधवकांत बूथ है। माधवकांत वो गुरुमास के ऐसा हम लोग क्या किया, ये है ना, ताकि बेड ऐसा गिर जाता ना, बेड नहीं, गुरुमास बिजनेस क्लास में होता है, पूरा बेड जो सीट है पूरा ये कर दिया था हम लोग, पैर में लगा के पूरा डब्बा के खींच के रखा था ताकि हिले नहीं। मैं बगल में था, मैं हाथ ऐसा गुरुमास को पकड़ के ऐसा था, पर मैं देख रहा था गुरुमास का कुछ भी नहीं है। गुरुमास आराम से जप कर रहा है और बोल रहा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फ्लाइट वहाँ पर मुझे बोला पानी दो, मैं बोला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। इसे डायरेक्ट गिर जाता फ्लाइट। सब लोग, हम लोग सब आँख बंद करके, मतलब जिसको जो भावना आता है। पीछे में एक व्यक्ति बोल रहा है वो पैसा पकड़ के बैठा है ताकि पैसा नहीं गिरे। वो मर रहा है, वो नहीं देख रहा है। तो बाद में पता चला हम लोग को इस प्रकार का है। सब लोग हम देख रहे हैं, बोला ना कास्टिंग कर दिया था अंदर, ये सब भी करना है, बहुत चीज़ लगा, लेकिन गुरुमा जी कोई पिया नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब कर वो मुझे बोला पानी देना, मैंने इम्पॉसिबल, मैं बोला इम्पॉसिबल, क्योंकि मैं छोड़ने कुछ करने पॉसिबल नहीं है, उस स्टेटस में था, मैंने कुछ करने का स्टेटस में नहीं था इस प्रकार। और भी एक जम्मू मदान इसकी मैं देखा एक बार, ये फॉरन का कहानी है। महाराज कहाँ पर, महाराज का टाइम जो होता है ना, तो हमेशा रास्ते में ही ज़्यादातर पसार लेते हैं गाड़ी के अंदर। तो फॉरन में हमारे इंडिया का जो रोड होता है ना, वो बहुत ही थर्ड क्लास बनाया जाता है। जो फॉरन में जो रोड है ना, वो हाई क्लास का होता है। 2 किलोमीटर 1 मिनट में, 1 मिनट भी नहीं लगता, बहुत फास्ट जाता है गाड़ी। 120 में गाड़ी जाता है हमेशा फॉरन में। उस कंडीशन में गुरुमाज का एक बार, गुरुमाज मंदिर से, एक्चुअली गुरुमाज इच्छा था मंदिर दर्शन करना, बट हमारे को लेट हो रहा था, फ्लाइट का लेट हो रहा था, इसलिए बोले दर्शन करने नहीं दिया। महाराज को बोले नहीं आपको जल्दी जाना है, दूसरी बात देख लेंगे दूसरी टाइम पे, ऑनलाइन पे। तो गुरुमाज कुछ बोला मिक्स, उन्होंने खाली मुस्कान दिया, ठीक है मक्कू बोल रहे तो जाना चाहिए। निकल गया। रास्ते में जो पीछे का टायर है ना, वो पूरा गिर गया, खुल गया था। इतना गाड़ी इतना फास्ट जा रहा था, तो उस समय गुरुमाज को प्रसाद दिया जा रहा था, फीड कर रहा था गुरुमाज, खा रहे प्रसाद दे रहे। पीछे का जो टायर है ना, वो गिर गया और गाड़ी ऐसे ऐसे घूम गया। उस सिचुएशन में गुरुमाज बोला मेरा स्वीट का ही दो, मेरा जो स्वीट है ना वो मुझे दो अभी। देखो कोई फियर नहीं है, कुछ भी नहीं। हम लोग तो पूरा वहाँ पर मांगो माँ बापो बाप जो भी नहीं है सब निकला था, है नहीं। महाराज जी कुछ भी नहीं है, आराम से प्रसाद ले रहा है, कोई विकार भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं था, कोई विकार नहीं था उनका, बढ़िया प्रसाद ले रहा है। ये कहानी हरिदास होता है। गुरुमाज के साथ में जो एक डिवोटी होता है, फॉरेन डिवोटी, वो उसमें बैठा था गुरुमाज के साथ। पीछे गाड़ी में सब लोग था, पूरा डर गया क्या होने वाला है। और यह हुआ कब पता है आपको, ब्रिज के ऊपर, जो ब्रिज होता है ना, ब्रिज के ऊपर हुआ है फॉरेन। फिर भी कुछ नहीं हुआ। गुरुमाज मुझे नेक्स्ट आइटम क्या है, स्वीट है, स्वीट दाओ। कोई होता है केयरलेस व्यक्ति, कोई भी शुद्ध भक्त होगा, कोई भी कोई ऐसा भय नहीं रहता, डर भी नहीं आता। और क्या था, सूर्योदय सूर्य संगम, मैं भागवतम से जब गुण है ना, वो गुण दिखाना चाहता हूँ प्रैक्टिकल होगा। फिर सूर्योदय, सूर्योदय मतलब सूर्योदय मतलब जो बंधु होता है ना, बंधु से भी ज़्यादा निकट होता है जो व्यक्ति, उसको बताया सूर्योदय संस्कृत में, नहीं है। ये सब भागवत से ले रहा हूँ मैं एक्चुअली। तो सूर्योदय में देखने आए गुरुमाज के बारे में, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी हो जाए, ये माताजी हो और पिताजी हो और नॉन डिवोटी हो, कोई भी महाराज जी ईमेल करते हैं ना, गुरुमाज को उसका रिप्लाई देते हैं, रिप्लाई देने की कोशिश करते रोज। कोई भी समस्या हो, हमेशा एक चीज़ देखता हूँ मैं गुरुमाज जी के बारे में, उनको
हमेशा कुछ भी समस्या हो ना तो गुरु महाराज चाहते हैं वो मोड़ के भक्ति जीवन को उसको लेकर आते हैं। एक्चुअली गुरु महाराज के केवल हमारा भक्त लोग ही मेल करते ऐसा नहीं है, बाहर से भी वो लोग करते हैं। कुछ समस्या होता है ना किसी का तो उसको पर ईमेल आते हैं, कुछ चीज़ पूछते बाहर का लोग। जैसे हमारा रिलेटिव होता है, रिलेटिव है, उनको कुछ समस्या होता है ना तो हम लोग वो पैसा देते हैं, हम लोग को कुछ पता नहीं महाराज जी को कुछ तो जाएंगे किधर, महाराज जी को पूछते हैं, उसका भी रेस्पॉन्स देते हैं महाराज। रेस्पॉन्स देते इस प्रकार की ताकि उनको घुमा फिरा के भक्ति जीवन में लेके आ सकते हैं। एक्चुअली ये गुरु महाराज जी हमेशा करते हैं ऐसा, क्योंकि गुरु महाराज जी को हमने पूछा बार बार, गुरु महाराज जी इस प्रकार के आप प्रचार क्यों करना चाहते हैं, जो आपका बॉडी इतना सहायता नहीं हो रहा है, अभी सहाय नहीं कर रहे हम लोग को इतना, यानी हमें एक जगह पे बैठना चाहिए हमेशा। जैसे हम लोग इसका कोटेशन करते हैं, माधवपुरी का और ईश्वरपुरी का गुरु का, ईश्वरपुरी किसका सेवा करते हैं, माधवपुरी का, उनका कोटेशन लेते हैं। मैं नहाता कुछ श्लोका था जिसमें माधवपुरी हमेशा बोलते हैं, मैं अंतिम समय कैसे भगवान के पास जा सकूँ, अंतिम समय कैसे भगवान को याद कर सकूँ, अंतिम समय कैसे मैं ज़्यादा भजन में लीन हो जाऊँ, ऐसा उनका एक श्लोक है, उसमें ज़्यादा ये रहते नहीं। तो हम लोग उसको बोलते हैं गुरु महाराज इस प्रकार के आपको करना चाहिए। अभी गुरु महाराज मैं तो यही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा गुरु जो मुझे आदेश दिया है प्रचार करना है, तो मैं तो यही एक चीज़ कर रहा हूँ। तो गुरु महाराज इसी के लिए हमेशा ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रैवलिंग हमेशा करना चाहते हैं इस उद्देश्य से, ताकि मुझे कुछ प्रचार करने को मिल जाए। अभी भी गुरु महाराज सुबह आज कोई क्लास का कोई बात नहीं था, क्लास देना नहीं है क्योंकि इन्फेक्शन है ऑलरेडी, बहुत सारे इन्फेक्शन चल रहे हैं। अगर पास में किसी का, मैं तो बोल ही दिया, कुछ पास में आएगा ना कुछ चिप देगा तुरंत खत्म, क्लास देना ही नहीं है। फिर भी जब गुरु महाराज मंदिर आया ना, अभी नीचे यहाँ आते ही बोला नहीं मुझे क्लास देना है, बहुत सारे भक्त देख रहे हैं। ये देखो ये भावना होता है गुरु महाराज को भी नहीं सोचते खुद के बारे में, को भी नहीं। तो ये होता है इवन की, तो मैं तो आपको बता ही दी, इवन के सोने में भी गुरु महाराज सेवा कर रहे हैं, किसने किसी का सेवा कर रहे हैं, हमेशा कुछ भी सेवा कर रहे हैं। कहाँ पर भी रहते हैं, या तो सोने हो या जागने हो या सुबह हो, तो इस प्रकार इवन के सोने से उठने से बाद से गुरु महाराज का उनका दिनचर्या शुरू होता है। जब रात को तो बता ही दिया, आपकी रीडिंग होता है, रीडिंग के बाद ये सपने में भी कुछ सपने इवन किया आपने सुने होंगे ना, गुरु महाराज से बहुत सारे सपने भी देखते हैं, बहुत जो माने सब प्रभुपाद जी का कनेक्टेड है। गोल्डन सिटी पता होगा ना आपको, सुने होंगे गोल्डन सिटी करके, कोई सुना होगा मायापुर में नहीं ना। तो ये एक्चुअली गुरु महाराज का ही ड्रीम है, सपना है। गुरु महाराज ने सपना देखा था, नींद वहीं पर है, जो बेड में था तब भी एक सपना है जो गुरु महाराज ने शेयर किया था दूसरे दिन सुबह। वो है एक बार गुरु महाराज जी सपना देखा, जब प्रभुपाद जी आए और गुरु महाराज को बोल रहे प्लीज़ जयपति का तुम आ जाओ मेरे साथ, इधर आ जाओ। और वहाँ पर बैठा हुआ था गौरगोविंद महाराज, कमलकृष्ण महाराज, वो लोग थे। और उस जो सिटी था ना, पूरा जो सिटी मतलब शहर है ना, वो शहर था गोल्ड से बना हुआ, पूरा जो शहर पूरा गोल्ड से बना हुआ था। वहाँ जी प्रभुपाद जी वहाँ पर बुला रहा था उनका। तो गुरु महाराज जी प्रभुपाद जी को बोला नहीं आप, मैं अभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि आपके जो मुझे जो सेवा दिया है इसमें बहुत सारी सेवा अभी बाकी है। ये सपने में देखा, तो इसलिए मैं बोला गुरु महाराज सोए और जागे कुछ भी हो, लेकिन सेवा तक सेवा ही रहता है। हमेशा प्रभुपाद जी घर में ही सोचते रहते हैं। इसके बाद जब गुरु महाराज उठते हैं, उठने से बाद गुरु महाराज को कुछ मेडिसिन लेना होता है। गुरु महाराज सबसे पहले मेडिसिन जब लेता है ना, मेडिसिन लेने से गुरु महाराज क्या उच्चारण करते पता है आपको? श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। वहाँ से एक जोक बनाया गया, पता है क्या जोक? विष्णु को जो ऑफरिंग किया जाता है वो ऑल द चॉप चिप्स जब चिप्स बाहर का आइटम जो विष्णु को दिया जाता है, और भगवान कृष्ण को दिया जाता है जो राइस दाल चपाती सब्जी इस प्रकार का। क्यों पता है आपको? वो जोश वहाँ से आया। क्यों पता है आपको? क्योंकि गुरु महाराज जी जब भी मेडिसिन खाते हैं हमेशा श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु करके खाते हैं, ताकि वो विष्णु को ऑफरिंग करें इसी के लिए। तो जोश वहाँ से आया। ये एक शिवराम महाराज ने बनाया। जैसे सुना गुरु महाराज जी इस प्रकार की करते, तो वो जोक्स महाराज ने बनाया। ये बहुत बड़ा जोक्स हो गया अभी इसका में, जो हम लोग भी करते हैं ना, जब चिप्स खाते हैं, बाहर का चिप्स, पोटैटो चिप्स व मूंग दाल का फ्राई होता है, बाहर का कुछ भी खाते हैं हम लोग, डायरेक्ट भगवान को ऑफरिंग नहीं करते हैं, तो हम लोग फूल के श्री विष्णु करके खाते हैं ना।
समझे मैं क्या बोल रहा हाँ, समझा। हूँ? हाँ, तो ये चीज़ वहाँ से शुरू हुआ एक्चुअली गुरुमा जी से कि गुरुमा जी कुछ भी खाते हैं पहले मेडिसिन तो ऑफरिंग नहीं किया जाता, तो इसलिए गुरुमा जी हमेशा बोलते शिवष्ण तो वहाँ से हुआ। तो इसलिए बोले जो विष्णु जो होता है ना, तो उसको हमेशा इस प्रकार का ऑफरिंग किया जाता है, चिप्स, जूस, स्प्राइट, जो हम लोग जीरा सोडा खाते हैं पीते हैं वो भी इस प्रकार का ऑफरिंग किया जाता है। और जो राइस दाल चवड़ी सब्जी होता है वो भगवान कृष्ण को डायरेक्ट ऑफरिंग किया जाता है, वो वहाँ से शुरू होता है एक्चुअली। तो गुरु महाराज का जब मेडिसिन लेते हैं हमेशा ये शिविष्णु करके लेते हैं। और दूसरा से गुरु महाराज का दिनचर्या होता है ना, तो सबसे पहले देखिए गुरु महाराज उठने से पहले सबसे पहले भक्ति चंद्र प्रभुपाद एक कहानी बोलते थे, जो हम लोग को वैष्णव के या कृष्ण वैष्णव एक किताब है ना, वहाँ पर टिप्पणी दिया था जगदेव महाराज, जो उसका टिप्पणी होता है ना वो महाराज ने लिखा है। तो वहाँ पर भक्ति चंद्र प्रभुपाद जी बोले हम लोग को हमेशा वैष्णव को, जो वैष्णव होता है ना, उसको हमेशा नीचे जागती ही हम लोग को हमेशा ये चीज़ याद दिलाना चाहिए कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया इधर। ये महाप्रभु भी बोले थे, सॉरी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने पूछा था महाराज महाप्रभु को कि क्या था वो कि हमें कहने तपत्र कुछ ऐसा श्लोक था। तो मैं कौन हूँ ये भक्ति चंद्र प्रभुपाद इसके बारे में लिखा है वैष्णव के ग्रंथ में। तो आज इसका टिप्पणी महाराज जी दिया ना, तो ये महाराज जी हमेशा सुबह उठते ही पहले सबसे पहले बोलेंगे मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं गुरुदेव का दास हूँ, मुझे गुरुदेव क्या करना चाहिए, हमेशा प्रभुपाद जी की सेवा करना चाहिए। ये हमेशा बोलते हैं गुरुमा जी, जब भी उठेंगे सुबह जो रहते हैं उसको पूछिएगा। ये होता है भक्ति चंद्र प्रभुपाद जी बोले उठती हम लोग को जुतारबारी समझे ना, सो लेकर हमेशा मानना है, मतलब मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, तो ये होता है जुतारबारी। तो इसलिए गुरुमा जी ये सीखते हैं, ये भी हम लोग की शिक्षा देते हैं, हमें हमेशा याद दिलाना चाहिए जो मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ उधर, किस लिए आया हूँ। तो ये होते हैं आचार्य। तो देखिए गुरु महाराज का दिनचर्या शुरुआत कहाँ से हो रहा है, तो क्यों नहीं टिकेगा गुरु महाराज इतना सालों से क्यों नहीं रहेंगे भक्ति में इतना दृढ़ता, जैसे क्यों नहीं रहेंगे। जो व्यक्ति हमेशा सोचते ही रहते हैं गुरु के बारे में, गुरु को क्या करना चाहिए, क्यों मैं आया हूँ, तो क्यों नहीं टिकेंगे भाई। इस कर्म में देखो आप बहुत सारे सन्यासी ऑलरेडी गया, कुछ उत्तर में तो बहुत चीज़ हो रहा है, बट क्यों नहीं रहेंगे भाई। जो टीका है इस कर्म में ना, वो इस प्रकार की ही टीका है हमेशा। तो वो होता है जो धर्म। तो हमेशा वो लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, देखो हमेशा जो परंपरा में जो ज्ञान है उसको किस प्रकार की पालन करें अपना जीवन में। तो गुरु महाराज का जीवन वहाँ से शुरुआत होता है। ये गुरु महाराज का देखो कभी भी समय नष्ट नहीं करते गुरु महाराज, कभी भी नहीं, एक सेकंड भी नहीं। अभी जो भी सेवा कर रहे हैं क्लिनिक में पूछिए उनको कैसे बिजी होता है गुरु महाराज, है नहीं, कैसे बिजी होता है, हमेशा एक सेकंड टाइम वेस्ट नहीं करते। हम लोग हमेशा बोलते हैं भाई थोड़ा मुझे तो समझ दे दो, मैं थोड़ा सोऊं, बस थोड़ा सा मोबाइल पे कुछ देखो, वो भी डिमांड नहीं है। तो मैं हमेशा कृष्ण के साथ बिजी रहते हैं, सुबह से देखते हैं, जब हम उठते हैं मेडिसिन लेते हैं, फिर गुरु महाराज का देखिए और एक्सरसाइज शुरू होता है गुरु महाराज का। थोड़ा प्रैक्टिकल फिजिकली गुरु महाराज को बॉडी के लिए पूरा एक्सरसाइज देना जरूरी है, ताकि गुरु महाराज को पैरालाइसिस पता है पैरालाइसिस क्या होता है, जो पैरालाइसिस का पहले स्टेप होता है वो है थोड़ा एक्टिव हो सके। इसी के लिए जो एक्सरसाइज होता है ना उसमें भी गुरु महाराज हमेशा जो व्यायाम करता ना, हम एक्सरसाइज कराता ना व्यायाम में, उसमें भी एक हाथ गुरु महाराज ऐसा उठाएंगे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। और जनरली फिजियोथेरेपिस्ट बोलता है इसको 10 सेकंड देना होता है, तो गुरु महाराज इसको काउंट कर दिया, एक मंत्र 10 सेकंड लगते हैं। अगर हम लोग कुछ उद्देश्य हमारा क्लियर होता है ना, जो हमें कैसा करना है, तो भगवान बुद्धि दादा में देते हैं, भगवद गीता में बताते हैं, हम बुद्धि दादा में नहीं, तो इस प्रकार बुद्धि प्रदान करते हैं। इसलिए गुरु महाराज इस प्रकार के देखिए इंटेलिजेंट व्यक्ति है, हमेशा वो चीज़ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करना चाहिए, समय का कैसे यूज़ करना चाहिए, वो हम लोग को शिक्षा देते हैं। समय का नष्ट नहीं करना है, वो चीज़ हम लोग बॉडी के लिए यूज़ कर रहे थे कि हालांकि ये बॉडी भगवान की सेवा में यूज़ कैसे कर रहे हैं, फिर भी उसमें भी डबल यूज़ कर रहे हैं। कैसे, जो एक्सरसाइज करे उसमें भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम, तो इसे एक्सरसाइज करते हैं महाराज। ये हम लोग प्रैक्टिकल देख रहे हैं रोज सुबह। उस दिन ये देख के बाद नहीं उठा रहा था, तो प्रभु जी बोल नहीं रहा था तो बंद कर दिया, उठा नहीं रहा था। देखो तो क्या हुआ महाराज क्यों नहीं उठा रहे, मतलब तो महामंत्र से स्टॉप कर दिया, देखो तुरंत चालू कर दिया। हाँ नहीं तो दुआ उठा नहीं पा रहा है।
उठा रहा है, लेकिन ताकत जब दे रहा है तो उठा नहीं पा रहा है, 2 आदमी भी नहीं उठा पा रहा है, वो ताकत कहाँ से आ रहा है? बोल रहा है क्यों नहीं उठा रहे हो महाराज? बोल रहा है गुरु महाराज बोल रहा है तुम चैंटिंग क्यों बंद कर दिया? तुरंत चालू कर दिया। ये होता है गुरु महाराज की। हाँ। तब उससे पता चलता है नमक किस प्रकार की कृष्ण चेतना में रहता है हमेशा, है नहीं? हर चीज़ में, खाली ये चीज़ नहीं है गुरु महाराज जी का, हर चीज़ में हम देखते हैं। तो इलान में लास्ट में हम लोग एंड पे जब काउंट किया जाता है ना, तो हमें हमेशा देखता है गुरु महाराज जी के जपा हुआ मिनिमम 31 राउंड्स एवरी डे। रोज 31 राउंड होता है उनका मिनिमम रोज। गौर इसे पता है ना, गौर एवरेज जो कभी कभी 40 भी होता है, कभी 50 भी होता है। गौर इस शब्द में जाओगे तो 31 आता है रोज एवरेज। रोज गुरु महाराज का 31 मंत्र होता है, महामंत्र, मतलब 16 माला नहीं, 31 माला होता है आपका अभी भी इस कंडीशन में। तो कैसा करते हैं आप लोग पता करो। और समय में तो ये बोला ना, समय एक भगवत में बोलते हैं ना, भगवत में ये समय में काल में खुद हो, समय में खुद हो। हाँ, काल उसमें करके वो विश्व रूप में 2 सेक्टर में बताते हैं ना, जहाँ विश्व रूप आता है वहाँ पर बताते हैं। भगवान बोलते हैं मैं काल में खुद हूँ, समय में हूँ। अगर समय नष्ट करेगा ना तो उसका भाग में भुगतना पड़ता है। तो इसलिए जो आचार्य होते हैं ना, वो कभी समय खराब नष्ट नहीं करते। तो इस प्रकार के हम लोग को लेसन देते हैं कि समय का कैसे व्यवहार करना चाहिए। इवन कि वो बॉडी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, परवर्ती में हम भगवान की सेवा कर नहीं सकते, फिर भी जो भक्ति होता है ना कि क्या बोलते हैं इसका, चित्र में तो बोलते हैं जय जन कृष्ण भजे से बड़ा चतुर। जो कृष्ण भजन करता है ना वो बहुत इंटेलिजेंट होता है। तो ये हम लोग को प्रमाण होता है यहाँ पर। तो उस भी चीज़ में गुरु महाराज एक बाइट प्रसाद लेते हैं ना, तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करके लेते हैं। जो पास में रहता है साइकिल करते हैं, उस पर ध्यान रखिएगा, गुरु महाराज फिंगर में कुछ करते रहते हैं, देखे होंगे आप लोग क्या करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं हर बाइट में। तो ये चीज़ होता है महाराज जी का जीवन में, कुछ भी नहीं सकते महाराज। टाइम कैसे व्यवहार करना होता है हम लोग भी उनसे सीखते हैं, उनसे सीखना चाहिए हम लोग को हर चीज़ में, खाली ये नहीं एक्सरसाइज नहीं, हर चीज़ है। फिर और देखिए महाराज के जो माइंड है, माइंड मतलब दिमाग, हम लोग जनरली साधारण तो दिमाग बोलते हैं नहीं, ब्रेन इतना शार्प है। जो शार्पनेस कैसे बढ़ते हैं बताओ को, पोपा जी पोपा जी लेक्चर में बोलते हैं, एक्चुअली इसलिए लेक्चर सुनना चाहिए। पोपा जी एक लेक्चर में हमेशा बोलते हैं माइंड का जो शार्पनेस कैसा होता है। शार्पनेस मतलब शार्पनेस क्या होता है? तीव्रता नहीं, जो जैसे चाकू का धार होता है ना, तो धार कैसे, हाँ तीक्ष्ण बोलता है। भराना कैसे होता है? वो श्रवण के माध्यम से होता है। जितना आप सुनोगे उतना आपके माइंड बहुत शार्प होता है, पोपा जी बोलते हैं। तो गुरु महाराज क्यों ना होगा भाई, वो रात को सोने का समय या तो क्लास सुनेगा या तो बुक रीडिंग करेगा, कंटिन्यू करता है। सुबह गुरु महाराज रोज पोपा जी क्लास सुनते हैं अभी भी। गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं ना, उस दिन भी बोला ना, मैं कितना बार भगवत गीता पढ़ चुका मुझे याद भी नहीं है, ये कहता है कितना बार सब क्लास सुन चुका है गुरु महाराज को वो भी याद नहीं होगा। रोज क्लास सुनते हैं तो माइंड क्यों शार्प नहीं होगा। मैं बताने का इसका पीछे रहस्य क्या है मैं बताता हूँ आपको। हम लोग कुछ भी गुरु महाराज को ईमेल दिया, महाराज के ईमेल का टाइम होता है, प्रसाद के आफ्टर ब्रेकफास्ट हम लोग ये बता दिया, फिर बाथरूम जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं ना, वॉशरूम में भी गुरु महाराज हमेशा वॉशरूम से जब बाहर आता है, बारात को बोलते हैं ये मेरा क्लिक दो, इसमें 130 मंत्र क्लिक करो। हमेशा बोलते हैं ऐसा। तो इसका मतलब क्या, गुरु महाराज वहाँ पर भी जब करा था। फिर आके प्रसाद के टाइम भी ऐसा होता है। प्रसाद के टाइम पे कभी कभी गुरु महाराज का कोई अर्जेंट ईमेल होता है ना, तो ईमेल वो सुनाया जाता है। वो ईमेल का रिप्लाई को गुरु महाराज कब देते थे पता है आपको? हमारा माइंड क्या होता है, हम अभी सुनते हैं सुबह क्या खाया, सुबह के बारे में, दोपहर का क्या खाया याद नहीं रहता है नहीं, अभी मैं क्या बोला अभी याद नहीं है, दोपहर के बारे में छोड़ा। गुरु महाराज को पूछो, उनको ईमेल जो पढ़ा गया, ईमेल में क्या बोला उन्होंने, क्या रिप्लाई देना अभी देंगे। गुरु महाराज रिप्लाई देते हैं एक दिन के बाद, 24 आवर्स बाद गुरु महाराज रिप्लाई देते हैं। अभी सोचो उनका माइंड कितना शार्प है, ब्रेन कितना शार्प है, बहुत स्ट्रांग है उनका ब्रेन। अगर सुबह आप ईमेल पढ़ते हो, प्रसाद के टाइम पे ईमेल पढ़ा, हम लोग क्या करते हैं जनरली प्रसाद देख लेते हैं ना, और क्या हो रहा है पास में क्या चला है कुछ पर ध्यान नहीं होता।
है नहीं प्रसाद हम कब मरते हैं नहीं, ऐसा होता है ना, बोलिए अच्छा पनीर सब्जी मिल गया और क्या चल रहा है, क्या दुनिया में बाहर में गया, ऐसा देखते हैं हम लोग जनरली। गुरुमत प्रसाद के ले रहे हैं, फिर भी ईमेल कोई व्यक्ति सुना, कोई समस्या बात उनको बताया, वो रिप्लाई उन्होंने 2 घंटे के बाद भी देते हैं, 3 घंटे के बाद देते हैं। इतना शार्प है उनका माइंड, बहुत शार्प होता है। शार्पनेस होगा कि नहीं, वो तुमने बोला ना, जब आप हमेशा गुरु प्रकाश में रहोगे तो शार्पनेस में नहीं बढ़ेगा। जब इसलिए तो शास्त्र में बोलते हैं, जब आप जिसकी सेवा करते हैं ना, उसका गुण अपने ऊपर रहता है। तो सेवा मतलब खाली ये नहीं है वो सेवा करना है, हमें 2 सेवा होता है, क्या वाणी और बबो, दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ बता जाते हैं? वाणी सेवा। क्यों बोले? गुरुमा जी थोड़े पापा जी की सेवा कर रहे हैं रेगुलरली, बट सेवा बबू सेवा थोड़े कर रहे हैं, वाणी सेवा ही कर रहे हैं, सेवा ही कर रहे हैं, वाणी सेवा कर रहे हैं, बबू सेवा नहीं है नहीं। तो इसलिए वो एग्जाम्पल हमको दिखाते हैं वाणी सेवा की नहीं पड़ता। किसी भक्तों का लाखी है, स्वीकृति है, भगवान की कृपा से भक्तों से बचने से उनको सेवा मिला है, और ठीक है, सेवा मिलना है तो करना चाहिए, बट वाणी सेवा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये हम लोग को गुरुमा जी शिक्षा देते हैं, तो हमारा ब्रेन को शार्पनेस करेगा। अल्टीमेट गोल हमारा उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रेम अपनाना है नहीं। कृष्ण प्रेम अपनाएंगे कैसे? जब गुरु प्रकाश में होंगे ना। हरे कृष्ण। ठीक है, तो बहुत समय हो गया ना, मैंने अभी तक शुरू नहीं किया, याद रखिएगा। दिनचर्या जब शुरू हुआ, प्रसाद शुरू हुआ अभी तक। मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग छोड़ा, मैं इसके ऊपर बताना नहीं चाहता हूँ, मैं इसका 70 क्लास दिया था पूरा सुबह